बाग का जो गबन का मामला हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसके अंदर एक और आरोपी के बारे में जैसे जानकारी पता चली। एक रविकांत सिंगार करके है, रविकांत पिता नानालाल सिंगार। ये झाबुआ का रहने वाला है। इसके अकाउंट में 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख और 45,000, इस तरीके से कुल 30 लाख 45,000 के आसपास पैसा आया हुआ है। और ये 12 से 13 के बीच में आया हुआ है। मतलब मैक्सिमम पैसा 2012 में आया हुआ है, जनवरी 2013 के आसपास एक और किस्त आई हुई है। इसके अकाउंट में जो है वो कैश में भी कुछ पैसा जमा हुआ है, मगर क्योंकि वो हमें अभी कंफर्म नहीं है तो उसको हम लोग अकाउंट नहीं किया है अभी। पर 30 लाख 45,000 के आसपास का गबन जो है वो इसके द्वारा किया गया है। इसकी लिंक इस तरीके से थी कि नारायण पाटिल, जो अभी हम लोग पूछताछ करने के बाद में निकल के आया है कि नारायण पाटिल की जो जूनियर अकाउंटेंट थी शोभा सिंगार, उसका ये लड़का है। और इसके जो पिताजी है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे उस टाइम पे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। तो बेसिकली माता और पिता दोनों बुरहानपुर में काम करते थे। पिता इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे और माता जी जो है उसकी वो आदिम जाति कल्याण विभाग में जूनियर अकाउंटेंट के रूप में पदस्थ थी। तो क्योंकि पैसा जो है वो सीधा इसके अकाउंट में आया हुआ है, अकाउंट में आने के बाद में इस पैसे को कुछ पैसा निकाला है और थोड़ा करके इस्तेमाल भी किया है। इसका अभी खुद का एक झाबुआ रोड पे झाबुआ ज़िले के अंदर एक खुद का पेट्रोल पंप है जिसको संचालित कर रहा था। और आज इसको गिरफ्तार करके 10 लाख रुपए अभी जब्ती की है। अभी पीआर लेके और भी पैसा इसका जब्त करने का प्रयास करेंगे। अगर जब्त होता है तो ठीक है, नहीं तो इसका पूरा के पूरा पेट्रोल पंप सील करके और उसकी भी जब्ती करके और कोर्ट में पेश करेंगे। एक चीज़ और इसके अंदर आई है अभी, जिसके लिए अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अमर सिंह पिता परसराम पटेल जो है ये खकनार का रहने वाला था। अभी यहाँ से ट्रांसफ़र होके जाके जो है वो बरेली में शिफ्ट हो गया है। इसको भी अभी नया आरोपी बनाया है और इसकी भी हम लोग तलाश करके और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसके अकाउंट में भी लगभग 23 लाख रुपए पैसा गया हुआ है। तो जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ये अमर किस विभाग में है सर? वो विभाग में नहीं है, इंडिपेंडेंट खाते में गया हुआ है। अभी आगे इन्वेस्टिगेशन का विषय, इसको अभी वापस, इसको भी एक आरोपी बना लिया गया है आगे, और इसकी पूछताछ करके और कार्रवाई करेंगे। तो सर इसके जो मम्मी जो वहाँ पर काम करते हैं उनको भी कुछ आरोपी बनाया है क्या? उनके अकाउंट में अभी हम लोग तलाश रहे हैं। उसके अकाउंट में अभी तक कोई पैसा नहीं गया हुआ है। अकाउंट में जो है वो इस लड़के के ही पैसा गया हुआ है पूरा के पूरा। मगर वही है कि वो कहीं ना कहीं कनेक्शन में होगा, तो अगर कहीं पे भी कोई कनेक्शन निकाल के आता है तो डेफिनेटली उनको भी आरोपी बनाएंगे। मगर अभी आज की तारीख में क्योंकि इसके अकाउंट में कुल मिला के 30-30.5 लाख रुपए गए हुए हैं, तो इसको आरोपी बनाकर 10 लाख जब्त किए हैं। पीआर लेके और भी आगे पैसा जब्त करने का प्रयास करेंगे। इसकी मम्मी का और इसके पिताजी का दोनों के अकाउंट स्टेटमेंट्स हम लोगों ने निकालने के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है। जैसे अकाउंट स्टेटमेंट्स आएंगे तो उसके आधार पर हमें जानकारी मिल जाएगी कि क्या हुआ है। सर वैसे देखा जाए तो मेन जो कार्यरत थे उस विभाग के अंदर जहाँ घोटाला हुआ वहाँ तो इसकी मम्मी थी। अगर इसके सहयोग के बगैर इसकी मदद के संभव ही नहीं था कि इसके खाते में पैसा चले जाए। डेफिनेटली उसके लिए हमें कोर्ट में जब हम लोगों ने इस मामले को चिन्हित के रूप में रखा हुआ है तो हमें इसमें डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस भी लेने पड़ेंगे। और अगर डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस नहीं आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेमोरेंडम के आधार पे हम लोग उसको मुजरिम बना लेंगे। तो वो पहले हम लोग एक बार बैंक स्टेटमेंट से ये तो कंफर्म कर ले कि क्या उसके अकाउंट में पैसा आया हुआ है। अगर उसके अकाउंट में पैसा आया हुआ है तो हम लोग उसको मतलब उसके लिए हमारे पास में ठोस सबूत रहेंगे। अगर सिर्फ आरोपी के बोलने के ऊपर से हम लोग उसको सिर्फ आरोपी बनाते जिसमें कोई तथ्य ही नहीं है तो उसमें हमें कोर्ट में उस चीज़ को पेश करने के लिए ज़्यादा तकलीफ होगी। इससे अच्छा है कि हम लोग पहले बैंक स्टेटमेंट निकाल ले, उसको हम वेरीफाई करेंगे, छोड़ेंगे किसी को ही नहीं हमें। ये इसीलिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया उसकी लिंक कि लड़का जो है वो कोई ऐसा ये नहीं है कि भाई उसका इंडिपेंडेंट कोई रोल है, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। उसके पिताजी जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, उस टाइम पे काम कर रहे थे, और उसकी माँ जो है वो आदिम जाति कल्याण विभाग में काम कर रही थी। तो ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट अलग तरीके से ये कर रहा है ऐसे। सर फरार आरोपी की क्या स्थिति है? फरार आरोपियों में हाँ थोड़ी उसके बारे में भी जानकारी मैं आज लेके आया हूँ। अभी तक हम लोगों ने इसके अंदर 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। नारायण पाटिल, मनोज पाटिल, मोहम्मद अबरार, कैलाश पांचाल, राजेश तकजरे, राजेंद्र पांडे जो कि बैंक मैनेजर था, प्रकाश महाजन, भालचंद्र पवार, दरबार जाधव, और अब ये 10वां आरोपी है रविकांत सिंगार। फरार आरोपी में राजेश सावकारे, नरेंद्र महाजन, प्रमोद पाटिल, ये लोग जो है ये इनके ऊपर तो पहले से कार्यवाही भी चल रही है।
साथ साथ में अभी बाबा जी को जो है वो नोटिस दिया हुआ है, जल्दी उनका भी जवाब आ जाएगा। और अमर सिंह पटेल, और क्योंकि अमर सिंह पटेल का अकाउंट जॉइंट अकाउंट था, उसकी बीवी का भी था, तो अभी हाल फिलहाल में उसकी बीवी को भी हमने स्क्रूटनी में रखा हुआ है और उसका इन्वॉल्वमेंट देख के अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। फरार आरोपियों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उनके जो जब्ती कुर्की की कार्यवाही के लिए हमारी प्रोसेस चल रही थी वो आगे बढ़ गई है। नगर निगम और बाकी जगहों से इनकी प्रॉपर्टी की जानकारी हमारे पास में आ गई है, उसको सबमिट करके अग्रिम कार्यवाही हम लोग करेंगे। तीन लोगों के ऊपर जो हम कार्यवाही कर रहे थे उसमें से एक व्यक्ति जो है वो कोर्ट में पेश हो गया था, बालचंद पवार। अभी 2 लोग बचे हुए हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी तक हम लोगों ने 10 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, इसमें से लगभग कैश जो पैसा जब्ती हुई है वो अराउंड 40 लाख के आसपास पैसा जब्त हो गया है। और बाकी और भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये 40 लाख कैश जब्त हुआ है और उसके अलावा कुछ ज़मीनी दस्तावेज़, जैसे कि प्रमोद पाटिल ने ज़मीन खरीद ली थी जो लगभग 15 लाख रुपए दे के खरीदी थी, तो उसकी रजिस्ट्री की कॉपी जो है वो हम लोगों ने ओरिजिनल कॉपी निकाल के मतलब उसको जब्त करने के लिए बोला हुआ है। जैसे आरोपी गिरफ्तार होगा तो उससे हम लोग ओरिजिनल कॉपी जब्त करेंगे और साथ साथ में तहसीलदार ऑफिस में भी उसमें नोट करा देंगे कि इस अपराध में ये प्रॉपर्टी जब्त है। तो इस तरीके से भी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम लोगों ने जब्त करी है, मगर कैश में लगभग 40 लाख रुपये अभी तक पुलिस जब्त कर चुकी है। तो बाबा जी को अपना 7 दिन का समय दिया था। हाँ, बाबा जी को 7 दिन का समय दिया था, उसके अंदर उनकी तरफ से जो है वो कुछ समय मांगा गया है और जल्द ही अगर उसका जवाब नहीं आता है तो वो जल्द ही हम लोग उनकी भी गिरफ्तारी इंश्योर करवा देंगे।